सिद्धांत होता है, एक उसकी प्राप्ति होती है और एक उसका जो है व्याख्या होती है। अब ऋषि जी के समय में दूसरा प्रमाण देता हूं। आपको आपत्ति है कि ऋषि जी ने नहीं लिखा। आपके इतिहास को, प्रमाण को मैंने खंडित कर दिया है कि 150 वो व्यक्ति थे जो प्रमाण को, यानी जिनके वेद कंठाग्र था, तो वो अवैधिक कार्य नहीं कर सकते थे। जिनके वेद कंठाग्र हो वो अवैधिक कार्य नहीं कर सकते थे। अब मैं सुनिए, ये सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दंड, और इसमें ऋषि जी से जब प्रश्न किया जा रहा है कि सब ठीक बात है, स्वामी जी यज्ञ करें, बहुत अच्छी बात है। उल्लास बोले, समुल्लास, समुल्लास है जी, ये तृतीय समुल्लास है। प्रश्न 44 है। प्रश्न है, ऋषि जी से प्रश्न हुआ तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? जब उन्होंने आदि आदि बहुत कुछ बताया, मेरे पास समय मिनट में जल्दी निकल जाती है, बोलिए बोलो, तो उसे नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रश्न आ गया तो स्वामी जी ने उत्तर दिया। क्या प्रश्न आया? तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? तो ऋषि जी उत्तर क्या देते हैं? मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिसके होम करने में लाभ विदित हो जाए, और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ है। और फिर तीसरी बात बड़े जोर की कहते हैं, वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी होवे। मैं पूछना चाहूंगा कि बिना पारायण यज्ञ के कौन से यज्ञ हैं जिनमें वेदों की पुस्तकों का पठन पाठन होता है? यदि पारायण यज्ञ हटा दिया जाए तो वेदों की पुस्तकों का पठन पाठन नहीं होता। मैंने पहली सुन, बहुत अच्छा जी। और प्रमाण और भी दूंगा दूसरे ग्रंथ के। आप दीजिए, आप मेरी प्रतिज्ञा को आप दूषित कीजिए, आप मेरी प्रतिज्ञा को दूषित कीजिए। 5 मिनट 45। आपने कहा, और ये आपने नहीं, ऋषि दयानंद ने कहा, मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें। वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी हो। बहुत अच्छी बात है। अब वेद के वो कौन से मंत्र हैं? क्या वेद के सभी मंत्र जिनमें होम करने के लाभ हैं? मान्यवर, वेद में गर्भाधान संस्कार के भी मंत्र हैं, वहां पर अंत्येष्टि के भी मंत्र हैं। और आप सभी सम्मानित जन हैं, मेरी वाणी इतने दुस्साहस नहीं कर सकती कि मैं उन मंत्रों के अर्थ यहाँ प्रस्तुत करूं, और आप सभी जानते हैं कि उनमें यज्ञ करने का कौन सा लाभ विदित हो रहा है। जिन मंत्रों में यज्ञ के लाभ विदित होते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यजुर्वेद 3रा अध्याय, पहला दूसरा तीसरा मंत्र खोल लीजिए। समेधाग्निं दोवस्य कृतैर्मोदयतादितिं। दूसरा मंत्र सो समेधाय शोचसे घृतं दीर्घं चुबोधनं। तीसरा तन त्वा समेध्यंगियो घृतेन वर्धयामसि। यजुर्वेद के 3रे अध्याय का पहला दूसरा तीसरा इन मंत्रों को आप पढ़ करके देखिए, पता चलता है कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ के क्या लाभ हैं। जिन मंत्रों में होम के लाभ विदित होते हैं, ऐसा कौन सा मंत्र है जो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा? लेकिन सब मंत्रों में थोड़ा ही है, सब मंत्रों का एक ही विषय थोड़ा ही होता है। दूसरा, ऋषि दयानंद आगे लिखते हैं, वेद पुस्तकों का पठन पाठन, यहाँ पर आहुति देने के लिए नहीं कहा, यज्ञ करने के लिए नहीं कहा। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आदमियों का परम धर्म है। यहाँ भी पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ महोदय, यदि किसी को वेद पढ़ना होता है तो अष्टम वर्ष के ब्राह्मण को शास्त्र का वचन है, 8 वर्ष का ब्राह्मण का बालक हो जाए वो गुरुकुल में क्या करने के लिए जाता है? यदि घर पर वेद का पारायण कराया जा सकता है तो गुरुकुल में क्यों जाता है? क्यों उसका उपनयन होता है? क्यों उसका वेदारोपण किया जाता है? क्यों उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है? क्यों इतने वर्ष तक वहां रहकर के विद्या को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है?
यदि 3 दिन में उसको वेद पारायण हो सकता है तो अपने घर में कर सकता है, इतना समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता। वेद को पढ़ने के लिए हमारे ऋषियों ने, और यहाँ तक भी अगर ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का है लेकिन अगर उसकी बुद्धि तीव्र है तो 5 साल की आयु में भी गुरुकुल में जा सकता है। क्या करने के लिए? विद्या को पढ़ने के लिए। और विद्या कहां से मिलेगी? तीसरे नियम के आरंभ में क्या लिखा ऋषि ने? वेद सर्व सत्य विद्याओं का पुस्तक है। विद्या प्राप्त करनी है तो उसको वेद पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने तो कह भी दिया, विवाह करने का अधिकार उसे जिसे 4 वेद पढ़े हो, 4 नहीं तो 3 पढ़े हो, 2 पढ़े हो, 1 पढ़े हो, कुछ तो पढ़ा हो। महोदय, मेरा मानना है पारायण शब्द कहां से कब जुड़ गया, कब कैसे अवैधिक धारणा है और उसका उत्तर उनको देना है। अब इसके बाद आपने जो कुछ कहा है उसके समर्थन में 1 मिनट में महेंद्र पाल जी कुछ कहना चाहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत कहना चाह रहा हूँ, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी जी मेरे सामने बैठे हैं। देखिए मैं क्या हूँ, आप सब लोग जान गए हैं, जानते हैं। मैंने अपने बच्चों को इसीलिए वेद पर, मेरी बेटी अष्टाध्यायी महाभाष्य, सामवेद और यजुर्वेद दोनों कंठस्थ है। जो अष्टाध्यायी सुनाने में सबसे पहले स्वामी जी ने उसको प्रथम पुरस्कार दिया। अजमेर प्रोग्राम सभा ने उसको अष्टाध्यायी सुनाने में प्रथम आने के बाद प्रथम पुरस्कार दिया। तो मैं इस वेद को अपने जीवन में उतारने में लगा हूँ, बच्चों को साथ साथ लेकर। ये सही क्या और गलत क्या, अभी यह निर्णय लेना है। तो सही गलत निर्णय के लिए कौन क्या कहा, कब कौन क्या करा, वो विषय नहीं है। विषय यहाँ है हमें करना चाहिए या सॉल्व, बस इतनी सी बात। मूल विषय से हम कहीं नहीं जाएंगे, वही विषय उसी को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, मैं इजाजत चाहूंगा। जो पंडित जी ने उत्तर दिया मैं उसका उत्तर दे दूं जी। इजाजत हो तो। 46 है, 2 53 तक रहेंगे भाई 246 तो इन्हीं का तो मैं वैसे वो व्यक्तिगत है, हाँ जी। वो आक्षेप की श्रेणी में आएगा, लेकिन वो आवश्यक होता आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रभाव बनाने का यत्न किया। अगर मेरी बेटी अष्टाध्यायी है, मैं ये भी प्रश्न करना चाहूंगा, वेद में महर्षि ने एक विवाह करने के लिए पंडित जी ने 2 विवाह क्यों किया समाजवाणी के बाद? ये विषय तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये क्यों? क्यों? स्वामी जी गवाह है कि अब सुनिए तो सुनिए, आप जब बार-बार कह रहे कि विषय से अलग मत जाओ, ये विषय से नहीं, उन्होंने विषय छेड़ा है, उन्होंने प्रभाव डालने का यत्न किया। निर्णय दे देंगे, ये कहना नहीं कहना, बस ये नहीं कहना। मैंने पूछा था, सुन लो, मैं प्रमाण देता हूँ। मैं आचरण ना करूं, प्लीज अध्यक्ष जी की व्यवस्था। ठीक है, मेरा बात अपने प्रमाण बताता हूँ, मेरे प्रमाण बताता हूँ, सुनिए की मैं प्रमाण बताता हूँ। इनकी जो आपत्ति हुई है कि ऋषि जी ने पढ़ने के लिए विधान किया, महर्षि जी ने सैंधव शब्द दिया है सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समुल्लास में, और उन्होंने कहा है कि सैंधव शब्द के 2 अर्थ होते हैं, नमक और घोड़ा। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब राजा गमन को जा रहा हो और वो कहे कि वो नमक ले आओ, और यदि नौकर क्या लेकर आ जाए, घोड़ा लेकर आ जाए, हाँ सैंधव मतलब वही है, सब एक ही है। तो और यदि वो जब खाना खा रहा हो जब घोड़ा लेकर आ जाए, तो जो विषय अंतर करते हैं न्याय की दृष्टि में, न्याय दर्शन की दृष्टि में, वो निग्रह स्थान में जाते हैं। आप वहां वो विषय है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, अधिकारी का विषय नहीं था, और वो आर्य जी कह चुके हैं। व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। ठीक, 1 मिनट में प्रमाण ले लिए, उनके लिए कह रहे हैं। एक प्रमाण मैंने दिया, अब मैं दूसरा ऋषि जी का प्रमाण जो उन्होंने, मैंने इनकी एक प्रतिज्ञा को खंडित किया है कि आपने विषय अंतर करके निग्रह में गए। अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा के अंदर देखो ऋषि इनका क्या आपत्ति आई है। अब वो जल्दी बोले जाते हैं, मंत्र जल्दी बोले जाते हैं। देखो पढ़ने के 3 तरीका होते हैं, सभा पूरी सुन ले। एक तो विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, जब विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है तो प्रक्रिया नहीं कराई जाती। ऐसा नहीं है जब ब्रह्मचारी पढ़ रहा हो तो वह गर्भाधान की क्रिया कराई जाए, की किसी का शव रखा जाए, वहां केवल पढ़ाया जाता है। अरे उपदेशक भी करता है, उपदेशक भी तो उपदेश करता है मंत्रों का।
जब उपदेशक मंत्रों का उपदेश करता है तो वो क्रियामान क्रिया नहीं करता, वहां भी क्रिया नहीं होती। अब तीसरी जो है, यहाँ ऋषि जी जो कह रहे हैं उन्होंने प्रकरण है वेद। अब ये और विषय स्पष्ट मैं कर देता हूं, ये है ऋषि जी की उपदेश मंजरी। उपदेश मंजरी महर्षि दयानंद जी की है और उनसे प्रश्न हो रहा, पृष्ठ है 53, पृष्ठ 53 है। एक तो मैं यजुर्वेदी का विषय समाप्त हो चुका है, अनिया में बहुत सुंदर कहा। नहीं बताइए बताइए। कह लूं? हाँ कह लो। फिर आप मेरे 7 मिनट काट है, लेंगे। 3 मिनट है आपके पास। और 3 मिनट मुझे याद है पूरा कर। सुनिए, चलो मैं कह देता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे आर्य जी आपने समय बढ़ा दिया था, मेरा नहीं बढ़ाते। चलो, इस शंका का समाधान ये है वेदी के बारे में कि यह विशेष योजना अनुकूल कोई भी बात किए बिना उससे विशेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता। ये यजुर्वेदी के बारे में स्थिति क्या है। इसी तरह कच्ची ईंटों के 4 अंगुल गहरी और 16 अंगुल ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण के घृतादि का हवन करने से अल्प व्यय में, उद्देश्य सुनिए ऋषि जी क्या करें, अल्प व्यय में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है और उष्णता के कारण वायु शुद्ध होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं और उस उष्णता के कारण वायु का घर्षण होकर विद्युत उत्पन्न होती है और वेग मंडल में गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होकर विशेष वृष्टि उत्पन्न होती है। और जिसका पंडित जी ने कुंड बताया उसमें 15-15 फुट ऊंची ज्वाला उठी थी। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, 15-15 फुट ऊंची ज्वाला। और एक और मैंने परीक्षण किया कि आप जो यज्ञ करते हो आहुति वहां जलती जहां नीचे जा लेती है, लेकिन शारद दुर्लभ यज्ञ के अंदर आहुति नीचे जाती नहीं थी, जैसे ही चलती थी ऊपर ही जल जाती थी जैसे विद्युत जाती है। और ये प्रमाण में भी दिखा सकता हूं सभा के सम्मुख जो चाहे तो ये जो वेदी का है, हम लोग वेदी ऋषि जी के अनुकूल ना तो ऋषि जी ने जो कुछ लिखा है वो मैंने किया है। अब ये मंत्रों को मैं कह देता हूं। यहां अगला प्रश्न है, जब होम समय में वेद मंत्रों का पठन पाठन किस लिए? होम समय में स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं जी, गुरुकुल की बात नहीं है, उपदेश की बात नहीं है, पठन की बात क्या है। अब होम समय में वेद मंत्रों का पठन पाठन किस लिए यह पूछा था, तो इसका उत्तर यह है कि 2 काम यदि एक समय में हो सकते हो तो उन्हें करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन आर्यों ने, लोगों ने जब हाथों को होम आदि द्रव्यों की व्यवस्था करने में लगाया तब मुंह खाली ना रहे, तब मुंह खाली ना रहे। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुंह से होती रहे। इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद मंत्र बोलते थे, इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने वेद कंठस्थ आज तक किया, इसलिए किया। इसलिए वेद विद्या भी अब लोग बनी नहीं, वेद विद्या भी अब लोग फिर यह भी था कि वेद पाठ से परमेश्वर की भक्ति होती थी, जिसमें विचार शक्ति भी उत्पन्न होती थी। अब आगे ऋषि लिखते, दूसरा ऐसा भी विचार है जो हाथों से प्रयोग होता है, उसके जो मंत्र उस समय कहे जाते हैं उससे कुछ भी संबंध नहीं रहता। सुनिए गौर से, जहां मैंने आपत्ति की है वहां ऋषि जी स्वयं लिख रहे हैं, जो ऐसे बहुत अर्वाचीन विद्वान हो गए जो यह बात को कहकर के खंडित करते हैं, लेकिन ऋषि जी के सब सुन लीजिए। ऋषि जी क्या कह रहे हैं, उस समय कहे जाते हैं उसके कुछ भी संबंध नहीं रहता, इससे मंत्रोच्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता। कर्म के विनियोग का खंडन किया है, विनियोग नहीं है, मंत्रोच्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता, किंतु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यह प्रधान उद्देश्य है। समय है और ठीक हो गया। स्वामी जी
आज इतने आर्य लोग एकत्रित हुए हैं और स्वामी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है। महेंद्र जी ने व्यक्तिगत आक्षेप मेरे ऊपर किया है, इसके चश्म गीत गवाह स्वामी शक्ति जी। 2 बेटे का खतना करा करके पत्नी को रखना ठीक था? पंडित जी या खत्म कर दिया, बंद कर नहीं सुनो कुछ नहीं कहता पंडित जी सुनो यार, सारी बोलने लगते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। सुनो ना पंडित जी, इन्होंने कहा था, मैंने उनको रोक दिया। माइक ले लो, माइक ले लो। वो बात छोड़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो शब्द जो आए थे वो कार्यवाही से निकाले जा रहे हैं, ये समझा जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई ध्यान नहीं। वो अलग है बिल्कुल। अब उनकी ओर से ये बात आई है, एक मिनट, ये बात प्रतिवादी पक्ष ने स्पष्ट की है कि देश मंत्री के अमुक प्रश्न पर स्वामी जी ने ये बात रखी है और वेद मंत्रों का उच्चारण शब्द वहां पर आया है, कंठाग्र, और कंठाग्र की बात भी आई है। और जो ऋषि मुनि स्थायी रूप से इनको कंठाग्र कर लिया करते थे, इससे ध्वनित होता है तो वो जा करके बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे। ऐसा उनका अपना मत आया है, तो इसका खंडन आप कीजिए। महोदय, इसी विषय पर रहना है आपको। जी प्रसंग के अनुकूल है, इस समय सुनाना उचित समझूंगा, 2 मिनट बैठ लो। बात ये चल रही है कि संस्कार विधि महर्षि दयानंद ने जो बनाई है, उसमें इन मंत्रों को चारों वेदों से एक स्थान पर एकत्रित क्यों कर दिया? अगर सारे ही वेदों की वो दी जा सकती थी तो ऐसी आवश्यकता नहीं थी। जब हम वेद पारायण यज्ञ करा रहे थे अपने निवास पर, तो हमने अब की बार स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को बुलाया और स्वामी ओमानंद जी इस समय यहाँ पर विद्यमान है, इस सभा में हमारे साथ बैठे हैं, ये भी उसमें उपस्थित रहे। हमने वहाँ प्रश्न ये हुआ कि क्या वेद पारायण यज्ञ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी भी वेद पारायण यज्ञ के खिलाफ हैं, विरुद्ध थे। हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों कहते हो, इसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है? तो उन्होंने बताया जो संस्कार विधि पर आप कहना चाहते हैं वो उन्होंने कहा कि संस्कार विधि में इतने मंत्रों को अलग अलग संस्कार करने के लिए अगर सारे ही वेद को पढ़ा जाना था तो ऋषि कोई आवश्यकता नहीं थी। यही बकवाल आपकी, उन्होंने वैसे ही सब बोला। मैं क्योंकि वो हमारे आवास पर चल रहा था और मैं वाद में और फिर प्रतिवाद में, प्रश्न में और प्रतिप्रश्न में फंसना नहीं चाहता था कि उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। इस दृष्टिकोण से मैं चुप लगाया। परंतु आज की सभा फिर उसी बिंदु पर विचार कर रही है और मैं यहाँ अपनी वो बात रखना चाहूँगा। अब जो है, जो वेद हैं वो पहले आए, करोड़ों वर्ष पहले आ चुके, और महर्षि 150 साल पहले आए। तो महर्षि ने चारों वेदों में से कुछ मंत्रों को आवश्यक समझा, उन्होंने इसमें परिश्रम किया और संस्कार विधि उससे बना दी। लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए बनाई। इसका मतलब फिर कहीं ये नहीं आता कि सारे मंत्र नहीं पढ़े जाए, वो संक्षिप्त कर दिया कि उन्होंने। मैं इसका अर्थ ये मान के चलता हूँ, आप इसको और अगर अधिक स्पष्ट कर पाए तो आपकी महती कृपा होगी। जी धन्यवाद। शास्त्री आपका धन्यवाद। सबसे पहले प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि मैंने एक 3-6 ये विधि बनाई, गोलाकार थी और काफी गहरी थी। तो उसमें जब ये आहुति देते थे तो 15 फीट की अग्नि जाती थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो जो 15 फीट की अग्नि जाती थी
वो मंत्र के प्रभाव से जाती थी या द्वित और समिधा के संयोग से जाती? पहला मेरा प्रश्न है कि वो जो 15 फीट की अग्नि आप दिखा रहे हैं, क्या वो मंत्र का प्रभाव से 15 फीट की होती थी या उसमें डाले हुए घी और समिधा के संयोग से? समिधा और घी के संयोग से होती थी, ऐसा सभा का मानना है। इन्होंने कहा बहुत अच्छी दूसरे को तारतम्य में भंग मत किया, हम भी नहीं बोलते। इन्होंने कहा कि मंत्रों को यज्ञ में पढ़ने का, हालांकि इन्होंने उस विषय को दोहरा दिया क्योंकि वो चीज पहले सत्याग्रह प्रकाश में पढ़ी जा चुकी थी कि मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है, वो विषय आ चुका था, पर इन्होंने पुनरावृत्ति कर दी। कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आप दोषी हो गए। आपके बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ने यहाँ वेद को पढ़ने की बात की है, ऋषि ने वहां अंत में एक शर्त भी दी है। हम देखें क्या वेद पारायण करने वाले और कराने वाले इस शर्त को पूरी करते हैं। ऋषि कहते हैं जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। अर्थात वेद को आत्मसात, उसको पारायण, उसको पूरा पढ़ना, उसको समझना, जानना, सांगोपांग प्राप्त करना, इस पूरे काल में पूर्णतः ब्रह्मचारी रहना। एक सिस्टम बनाया गया कि बालक जो है वो गुरुकुल में प्रवेश करेगा, उसको पहले दिन से वेद नहीं दिया जाता है, उसको अष्टाध्यायी दी जाती है। अष्टाध्यायी के उपरांत उसको महाभाष्य आदि ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, निरुक्त निघंटु आदि पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद वेद उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में आता है। हमने यजमान से कह दिया 4 दिन में हम वेद पूरा कर देंगे। आपने क्या किया, यजमान को तो उतने ही मंत्र जितने पहले याद थे उतने ही बाद में याद हैं, और ये वही मंत्र हैं जो कंठस्थ होने चाहिए जो ऋषि ने लिखे हैं। वो पुरोहित, हम लोग जो जाते हैं तो किसी को विवाह संस्कार के मंत्र कंठस्थ है, किसी को अंत्येष्टि के कंठस्थ है, किसी को सारे ही कंठस्थ हैं। तो यहाँ कंठस्थ से अभिप्राय वो है, और मैं इसका भी विरोधी नहीं कि आप वेद को कंठस्थ न करें, अपनी अपने सामर्थ्य, अपने अपनी प्रतिभा के ऊपर है। कोई व्यक्ति कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन वेद को कंठस्थ। एक बात और कही थी कि उस यज्ञ में 150 लोग ऐसे आए थे जिनको वेद कंठस्थ था। क्या वेद कंठस्थ जिस व्यक्ति के हो वो कभी कोई बुरा काम कर सकता है? क्या सभा इससे सहमत है? क्या सभा इससे सहमत है? यदि किसी व्यक्ति ने वेद को कंठस्थ कर लिया, वो जीवन में कोई पाप कर्म नहीं कर सकता। आपने जो कहा मैंने वही कहा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। वेद का पारायण कैसे होता है? वेद को पूरी तरह प्राप्त करना, आत्मसात करना, उसको जान लेना वेद का पारायण है, ना कि उसको 3 दिन में स्पीड से पढ़ लेना और आहुतियां। मैं कहता हूँ आहुति आपने डाली, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, उसका भौतिक लाभ तो आपको मिलेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, और मैं उसमें एक लाल मिर्च डाल दूं अग्नि में, तो क्या परमात्मा उसके प्रभाव से मेरी रक्षा कर सकेगा? नहीं कर सकता। तो मंत्र का ये कोई वो नहीं है कि उससे 15 फीट की अग्नि हो गई तो ये दिव्य प्रभाव हो गया, इस प्रकार से कोई कारण नहीं बनता। मेरा कहने का कोई बात नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय है हमारे वेद पारायण यज्ञ, मुझे वेदों की जो नामावली है, ऋषियों ने जिन यज्ञों की रचना की है, और अभी तक जितने मैंने वेदों के नाम पढ़े हैं, चाहे वो शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ हो, सूत्र आदि हो, ऋषि दयानंद के ग्रंथ हो, मुझे कहीं पर भी इस नाम से कोई यज्ञ आज तक पढ़ने के लिए नहीं मिला है। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा पूर्वक इस सभा में कहता हूं कि वेद पारायण यज्ञ नाम का कोई यज्ञ नहीं होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपने अपना पक्ष रखा है, मैं फिर कहूँगा कि हम विषय से इधर न जाएं। विषय है कि आप कह रहे हैं कि पारायण यानी कि प्रत्येक
वेद के प्रत्येक मंत्र से आहुति नहीं दी जा सकती। एक तो आप ये स्पष्ट करें अगले अपने उत्तर में, आप अपना पक्ष रखिए, आपको उनकी जगह पर 7 मिनट मिलते हैं। अध्यक्ष जी क्या हो, हमारे प्रतिवादी महोदय ने कहा है कि विषय यहाँ पठन पाठन की योग्यता में नहीं था और इन्होंने पारायण की त्रुटियां बताई, वो व्यक्तिगत दोष है। ऋषियों ने जो विधान किया है आदर्श को लेकर किया है, योग्य लोगों को अधिकार दिया है। गृहस्थ में भी योग्य बताने का सांगोपांग 4 वेद पढ़ाओ, कम से कम 1 वेद वही गृहस्थ में जाए, ये मनुप्रोक्त मानता है। अब यदि कर्मकांड का दोष है वो अलग विषय है, लेकिन जो योग्य है उसका क्या दोष, वो तो पारायण करे। जो वेद को स्वर सहित जानता है, जो करने कराने हमारे आज भी उपलब्ध है, हमारी कुछ संस्थाएं हैं, तो विधि युक्त कार्य में तो कोई दोष नहीं है। यदि कोई दोष कर रहा है तो वो दोष उसका अपना निज है, कर्मकांड की मौलिक आत्मा में कोई दोष नहीं है। पारायण यदि का दोष बता रहे, शीघ्रता से पाठ होता है, हम मानते स्वीकार करते हैं, ये उच्चारण दोष है। लेकिन अब ये विनियोग की बात कह रहे हैं कि अंत्येष्टि के मंत्र आ जाते हैं। अब हमारे महेंद्र जी ने पक्ष रखा है कि ऋषियों ने जो ये मंत्र का विधान किया है, ये क्रिया को देख के नहीं किया है। परोक्ष तौर पर महर्षि जी ने विनियोग को खंडित किया है। वेदों का होम करने का मुख्य प्रयोजन वेदों की रक्षा है, उसकी आवृत्ति होती रहे, यह आवश्यक नहीं है। ऋषि ने कहा है कि प्रत्येक मंत्र की क्रिया ही हो, और फिर ऋषि ने कहा है पूर्व वाक्य, कुछ कुछ मंत्रों में हाँ उस होम के लाभ भी रहते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि आप वेद पारायण में गर्भधान के मंत्र आ गए या उपनयन के आ गए तो आप उपनयन कराएंगे, वेदारंभ कराएंगे, वो संस्कार पक्ष है, उसके अलग यज्ञों का ऋषि ने विधान संस्कार विधि में किया है। लेकिन वेदों की रक्षा से, वेदों की आवृत्ति से और होम अधिक से अधिक हो तो वेदों पारायण यज्ञ वैदिक है। अवैदिक कहने का मैं नहीं समझता यहाँ कोई युक्त आपके पास प्रमाण है। आप अध्ययन अध्यापन पढ़ने पढ़ाने की योग्यता में जा रहे हैं, आप स्वाध्याय अनाध्याय का विषय उठा रहे हैं। यहाँ स्वाध्याय अनाध्याय का विषय नहीं है, यहाँ वेद पारायण यज्ञ का विषय है। और ऋषि ने पूर्णा में जो अपना 7वां प्रवचन दिया था संस्कार और यज्ञ पक्ष पर, उसमें ऋषि ने कहा है विनियोग आवश्यक नहीं है। होम काल में वेद मंत्रों का बहुवचन शब्द इस्तेमाल किया है, ना कि मंत्र। मंत्रों का, वेदों का एक ही उद्देश्य, वेदों की रक्षा और होम होता रहे। ओम। 7 मिनट हो गए क्या? समय को भी 4 मिनट है आपके पास। 4 मिनट है ही। कौन सा मंडल, कौन सा वो अध्याय? ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 66 और मंत्र संख्या क्या है? हाँ वो बोल रहा हूँ, उसी में है। पारायण ये सुन लेंगे, ये अभी तो अनुवर्त सुना है, पारायण भी सुन लेंगे। हाँ ये आर्य प्रकाशन का भाष्य है जी, वो मैंने उसका दिखाया था। ये ऋग्वेद की ऋचाओं से सुने, जो विद्वान शरद मास के प्रारंभिक दिन रात के यज्ञ को ऋग्वेद की ऋचाओं से भली प्रकार करते हैं तथा इस दुर्लभ यज्ञ को करके सबके पूजनीय न्यायाधीश प्राप्तिमान होते हैं। अनुष्ठान पारायण, पूरे ऋग्वेद के मंत्रों का पारायण करते हैं। ये ऋग्वेद कह रहा है, अरे ये वेद कह रहा है, ये गलती लिखी है, दोनों लिखी। पारायण वेद के अंदर आया है कि ऋग्वेद का पारायण, यहाँ जहां जैसा प्रकरण है, जहां जैसा प्रकरण है वहां वैसा ऋषि जी ने लिख दिया है, और जहां जो प्रकरण नहीं है वहां ऋषि जी ने नहीं लिखा। एक और मुझे विस्मरण होगी, इन्होंने जो बात कही कि मैं चला गया मैं लिखने। हाँ एक इन्होंने बात कही, अब ब्रह्मचारी पढ़े, फिर तो ये सबड़ी फौज बेकार हो जाए। इन्होंने अपनी बात में ये भी कह गए अब वो ही पढ़े जो ब्रह्मचारी है, और तो फिर तो कोई वेद पढ़ ही नहीं सकता। जो ब्रह्मचारी है वो पढ़ लेगा, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। तो हम सब लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आप तो खैर सहयोगी बन गए। जब पंडित जी जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, शायद जब वो आर्य समाज में आए थे, जब वो भी ब्रह्मचारी नहीं थे,
ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ मैं पूरी सभा के अंदर निवेदन करूंगा, केवल बात हम सीमित करके रखते हैं, सीमित नहीं है उसका अर्थ वही तक, जहाँ तक मेरे विद्वान साथी कहना चाहते हैं महेंद्र सिंह आर्य। ब्रह्मचारी का अर्थ बहुत व्यापक होता है और उसकी परिभाषा बहुत बड़ी है, जो मेरे पास सरपंच साहब भी बैठे हैं, वो भी मेरी जो इसमें संपुष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मचारी शब्द का तात्पर्य केवल वहीं तक न ले जहाँ तक हम समझते हैं, इसके बड़े गहरे अर्थ है। कभी फिर इस पर कोई चर्चा होगी। ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी होता है। और एक सेकंड जरा यहाँ पर अभी जब वो कह रहे हैं प्राचार्य जी बोल गए हैं, चलो बात है, ब्रह्मचारी का अर्थ तो ये है जो ब्रह्म में चरण करता है। अब वो ब्रह्म में चरण करने वाला ही तो वेद पाठी होगा, जो वेदों का पठन पाठन करेगा वही ब्रह्मचारी है। बस इतनी बात तक समझ लो आज जो है। बिल्कुल ठीक। एक बात थोड़ी अभी आशय वक्ता का होना चाहिए। हाँ, वो समझा गया है। आपने अपने पक्ष में ये बात स्पष्ट की है कि वेद के अमुक स्थान पर इसका पारायण शब्द आया, उससे उनका पक्ष आक्रामक हुआ है वर्तमान में। अब आप ये कहेंगे कि केवल वहीं का सीमित रहना है, आगे आगे उधर का नहीं, अपनी मनमर्जी से खड़े होकर तो बोलने की आवश्यकता नहीं किसी पक्ष। पारायण अब है नहीं, ये आप बताएंगे वो किस तरीके से गलत है, किस तरीके से उसकी व्याख्या गलत है, केवल वहीं तक सीमित। धन्यवाद महोदय। प्रतिपक्ष के द्वारा जो वेद मंत्र प्रस्तुत किया गया है, यही वेद मंत्र वो अहर्निश जी के प्रकरण में दे चुके थे और हमने वहां पर ये सिद्ध कर दिया था कि इस मंत्र के विद्वानों ने अलग अलग अर्थ किए हैं, जिससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो सही अर्थ है, उसको स्वीकार करना चाहिए, ये सिद्ध नहीं होता है। दूसरे विद्वानों ने उस मंत्र के अलग अर्थ किए हैं जो आपने मुझे पढ़ने के लिए दिया था, वहां पर उसका दूसरा अर्थ भी किया गया है। तो इस मंत्र के बारे में अभी हमारे भाई, मैं आपका नाम भूल गया, सागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। यदि कोई विधि पूर्वक कार्य हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बोला था विधि पूर्वक कार्य। मैं बस इतना ही तो जानना चाहता हूँ कि ये वेद पारायण की विधि आपने ली कहाँ से? ये कहाँ से ली? आपने आरंभ जब आपने एक नई रचि की रचना की तो विधि भी अपनी बना लेते। दयानंद की विधि को दूषित करने की क्या जरूरत थी? जब आपने आरंभ किया इसकी रचि का तो आपने विधि किसकी पकड़ के चले? दयानंद की। आचमन, स्पर्श, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि, अज्ञान आदि आप दयानंद की विधि को लेकर के चले और आज जाकर के आपने दयानंद का हाथ छोड़ दिया, फिर स्वतंत्र हो गए और अंत में आकर के फिर दयानंद की विधि को पकड़ करके अष्टाची आहुति और पावनी आहुति दे करके आपने फिर वो पूर्णाहुति कर दी यज्ञ की। यदि यज्ञ आपका अपना है तो विधि आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरा, विधि कहां से ली? आपने बोला कि यदि सब वेद के मंत्रों से आहुति दी जाए तो इससे क्या हानि है? सभा में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मान लीजिए आप में से कोई सज्जन मुझे अपने पुत्र या पुत्री के विवाह संस्कार कराने के लिए आमंत्रित करे और विवाह संस्कार के बीच में जब वो मंत्र खत्म हो जाए तो मैं वहां अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ के आहुति दिलवाना शुरू कर दूं और मैं आपसे ये कुतर्क करूं कि ये भी तो वेद के ही मंत्र हैं, ये मंत्रों से मैं आहुति दिलवा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? तो क्या आप मुझे अनुमति देंगे ऐसा करने? नहीं देंगे। लेकिन ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में प्रथम शब्दों में जो सैंधव की परिभाषा दी है वहाँ प्रसंग के अनुकूल पढ़ा जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ऋषि दयानंद ने लिखा है कि
ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश प्रथम समोल्लास में लिखा है, हे धृत्यम त्वम सैंधवमानय, हे नौकर तुम मेरे लिए सैंधव लेके आओ। और ऋषि ने कहा प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अर्थ की तो बात ही नहीं होती वहां पर। उसी को तो हम आपको वहां मैं वही कह रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता है विवाह संस्कार के मंत्रों के अर्थ भी नहीं पता, मैं नहीं बता रहा हूँ, उसे क्या पता कि मैं विवाह संस्कार के मंत्र पढ़ रहा हूँ या अंत्येष्टि के पढ़ रहा हूँ, उसे क्या पता इस चीज का? जब तक मैं अर्थ नहीं बताऊंगा या वो अर्थ को नहीं जानेगा। और यही वेद पारायण में हो रहा है, वहां भी फटाफट धड़ल्ले से मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, यजमान को पता ही नहीं बेचारे को क्या कहती आहुति दे दी। मेरा तर्क आपसे यही है, मेरा निवेदन यही है, मैं जानना यही चाहता हूँ कि आखिर वेद पारायण यज्ञ का जिसने भी निर्माण किया, मैंने इस पुस्तक में मुझे अभी प्रमाण दिया गया है, ऐतिहासिक प्रमाण है, महात्मा नारायण स्वामी जी के द्वारा सबसे पहले यजुर्वेद का यज्ञ कराया गया। मैंने भी आपको एक प्रमाण दिया, इन्होंने भी प्रमाण दिए। इस प्रकार के यज्ञ बहुत प्राचीन काल से हो रहे हैं, पर इतना तो मैं जानता हूँ ये जितनी बीमारी वेद पारायण यज्ञ और बहुकुंडी यज्ञ के नाम पर है, ये सब ऋषि दयानंद के जाने के बाद पैदा हुई है। ऋषि दयानंद के जीवन काल में मैंने ऐसा कोई यज्ञ उनके द्वारा कराया गया या किसी पुस्तक में उनके द्वारा लिखा गया मैंने आज तक नहीं पढ़ा। विनम्र निवेदन है कि ऋषि दयानंद के ग्रंथों और उनके जीवन चरित्र को वरीयता देते हुए, उसको प्रमाणिक मानते हुए इस विषय को आगे स्पष्ट करें। धन्यवाद। देखिए, जो विषय चल रहा है, विषय में आपने बात उठाई ये कहकर के आप उसको नहीं काट सकते कि वही मंत्र आपने अहरनिश यज्ञ में बोल दिया था और वही अब बोल रहे, उसका अर्थ उस समय दूसरा था, अब उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, ऐसा विद्वान हो गए। उसमें अनुष्ठान के लिए पारायण शब्द का प्रयोग आपने किया, वो कितना वैदिक है और या अवैधिक है, यहाँ पे ही बुद्धि खुल जाएगी, केवल यहीं पर स्थिति साफ हो जाएगी। आगे मंत्रों की बात आ रही है, ऋचाओं की बात आ रही है, सीमित यज्ञ नहीं है। ऋचाओं का मतलब पूरा हो गया, पारायण का मतलब पूरा हो गया, तो प्रसंगानुकूल उस चीज को ही स्पष्ट करना है, बस उसी से बुद्धि समझ जाए कि यहाँ पे ये कहना कि मृत्यु हो गई है तो वहां पर मंत्र बोले जा रहे हैं, वो ये तो सबको क्लियर है। मंत्र उस समय नहीं बोले जाएंगे, वो लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में जो हम यज्ञ कर रहे हैं, घर पर पारायण यज्ञ कर रहे हैं, उस समय तो वो स्थिति नहीं आती ना। उस समय वो मंत्रों के साथ आहुति देना अवैधिक है या वैदिक है, बस ये केवल स्पष्ट होना है। जिससे कारण की या वैदिकता या अवैधिकता स्पष्ट हो जाएगी तो आप जो है उसको स्पष्ट करेंगे, आप अपना पक्ष रख दीजिए। हम तीन तक पढ़ रहे हैं विषय को लेकर के। देखो, जो जी ने उदाहरण दिया और इन्होंने कहा कि जहाँ विवाह संस्कार हो रहा हो वहाँ अंत्येष्टि के मंत्र नहीं बोले जा सकते। इन्होंने पक्ष भी अपना ही रखा, खंडन भी अपने आप नहीं कर दिया। महर्षि दयानंद ने जहाँ विधि दी, जहाँ जिसकी जरूरत थी, वो संस्कार है विवाह में विवाह करना उसमें। लेकिन जहाँ पारायण या जोरा किसी का विवाह हो रहा है क्या वहाँ, या वहाँ किसी की अंत्येष्टि की जा रही है, ना वहाँ अंत्येष्टि हो रही है ना वहाँ किसी का विवाह हो रहा है, वहाँ प्रयोजन दूसरा है। और इन्होंने जो दूसरी बात कही है, एक और बात कह रही थी, क्या हाँ, ऋषि जी को माना पूर्ण। अगर ऋषि जी ने लिख दिया था, अब मैं पूछना चाहता हूँ, ऋषि जी ने पूरे ऋग्वेद का भाष्य नहीं किया, महर्षि ने अथर्ववेद का भाष्य नहीं किया, महर्षि ने सामवेद का भाष्य नहीं किया, तो क्या ऋषि जी पूर्ण लिख गए? यदि ऋषि जी ने भाष्य नहीं किया तो आगे भाष्य नहीं है, क्या उतना ही प्रमाण मान लिया जाए? क्या मैं ये भी पूछता हूँ, एक मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है? पहले तो उन्हें अवसर ही नहीं मिला, और ये कोई नियम नहीं है जो आपने आविष्कार कर दिया आगे मैं नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आविष्कार कर सकता है और उन्हें तो आविष्कार का अवसर ही नहीं मिला, तो उन्हें पूर्ण कैसे कह सकते हैं? और आगे जो कोई अर्थ कर रहा है उसे अवैधिक कैसे कह सकते हैं? जब मैंने ये बात टिप्पणी में शास्त्री जी का भी लिखी थी, क्या शास्त्री जी आपने जो शर्त लगा दी, अब महर्षि दयानंद के भाष्य
क्या मरा हुआ महर्षि दयानंद पुनः शरीर धारण करके वेदों पे भाष्य करना आएगा? और यदि भाष्य करना नहीं आएगा तो क्या आर्य समाज प्रमाण नहीं मानेगी? बोलिए। बहुत अच्छा आपने कहा। आविष्कार तो कोई भी कर सकता है। जब आविष्कार करते ही हैं तो क्यों पूरा क्यों नहीं करते? 3:24 तक आविष्कार अधूरा क्यों है? आपने आविष्कार यदि का किया, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको विधि का तो आविष्कार करना चाहिए था ना। आपने ऋषि दयानंद की विधि को दूषित कर रखा है। आपको आविष्कार करने की पूरी छूट है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको अपनी विधि बनानी चाहिए, अलग विधि बनाइए। ऋषि दयानंद की विधि को उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। आप लोगों के समक्ष संस्कार विधि में एक मंत्र है, आप सभी लोग अक्सर उसकी आहुति देते हैं। यदस्य कर्मणो अत्यरीचम यद्वानिहागरम, सुष्ट आहुति को कहा जाता है। ये मंत्र हमसे क्या कहता है? यह जो कर्म हम कर रहे हैं, यदि इस कर्म में हमसे कुछ अधिक या न्यून हो गया है, उसके प्रायश्चित के लिए आहुति दी जा रही है। आपने क्या किया अधिक या न्यून? आपने तो वही किया जो ऋषि दयानंद लिख के गए, तो इसमें आपने अधिक क्या कर दिया, आपने न्यून क्या कर दिया? अधिक या न्यून तो तभी माना जाएगा जब ऋषि की पद्धति से आप कुछ उसमें अपना जोड़ेंगे या उसमें से घटाया जाएगा। हर बार आप ये करेंगे, हर बार आप ये आहुति देंगे, हम संकल्प लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे, कुछ भी ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ऋषियों के अनुसार करेंगे। अगली बार फिर वही गलती, फिर प्रायश्चित, फिर वही गलती, फिर वही प्रायश्चित, आखिर कब तक चलेगा? हो चुका है स्वामी श्रोण। मेरा कहने का आपसे निवेदन यही है महोदय, यदि आपने आविष्कार किया है, मुझे आपके आविष्कार से कोई आपत्ति नहीं। आपका आविष्कार यदि लोकोपकार के लिए है तो वो बहुत अच्छी बात है, हमसे जो हो हमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन फिर आविष्कार अधूरा क्यों? आप सब विद्वान मिलकर उस आविष्कार को पूरा कीजिए, ऋषि दयानंद की विधि से छेड़छाड़ न कीजिए, बस इतना निवेदन। मैं इजाजत तो पता नहीं क्यों विषयांतर करके सभा को गुमराह करने और समय भर चले जा रहे हैं। जो आप इन बातों को कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा मैंने कोई इस पे अन्वेषण किया, मैंने ये कहा अन्वेषण होगा, क्योंकि उनके भाष्य नहीं है, होगा, उसे नकार नहीं सकता कोई भी। वेदों के भाष्य मानने पड़ेंगे और वो भी मानने पड़ेंगे जो महर्षि दयानंद नहीं किए। ये आपत्ति आप जब कर सकते थे एक विषय पे महर्षि दयानंद ने भी भाष्य किया हो और किसी दूसरे विद्वान ने भी भाष्य किया हो, मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ, जो महर्षि दयानंद का खंडन करता हूँ, जब आप ये मुझ पर आक्षेप लगा सकते हैं। ये मुझ पर आक्षेप बिल्कुल नहीं लगता है। मैं महर्षि दयानंद के अनुकूल मैंने किया है, वेदों के अनुकूल मैंने किया है, प्रमाण मैंने दिए हैं। आपने अब तक मेरे सिद्धांतों का खंडन किया है, अपना एक भी प्रमाण नहीं दिया जहां महर्षि दयानंद ने ये कही हो कि ये पारायण यज्ञ नहीं करना चाहिए। दीजिए प्रमाण, दे दीजिए। आप क्यों खंडन क्यों करते हो? आगे प्रमाण दीजिए जहां महर्षि दयानंद ने ये लिखा हो। आप अनन्य आश्रित प्रमाण दे रहे हैं, स्वतंत्र सिद्धांत दीजिए, सार्वभौम स्वतंत्र। आप ही के दिए हुए मंत्र से एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके दिए हुए मंत्र में ऋग्वेद के विचारों से लिखा है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्यों? वो तो स्वतः ही आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे? जो अर्थात नहीं है, शेष न्याय से, परिशेष न्याय से आ जाते हैं। एक बोलो भैया, देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा निवेदन ये है कि उस अर्थ को हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसी मंत्र के भिन्न अर्थ हमारे बीच उपस्थित हैं। आप केवल एक ही अर्थ को लेकर के अड़े हुए हैं, सब चीजों पर विचार करना चाहिए। आपका अतिक्रमण नहीं करूंगा समय का। ऋषि ने पूर्णा प्रवचन में यज्ञ विषय जो उपदेश दिया है, उसमें किसी वेद विशेष का नाम लिया है, वेद मंत्रों, उसमें ऋग, यजु, साम अर्थात सारी ऋचाएं उसमें आ जाती है। इसमें जो मंत्र हैं वो कहां से लाए हैं? किसमें? संस्कार विधि में। इसमें वेदों का मंत्र है और कुछ क्रिया सूत्रों के स्वतंत्र ऋषि के कुछ वाक्य हैं, कुछ निर्देश हैं, वो भी हैं, कुछ क्रियाएं हैं। तो ऋषि ने जो अग्नाधान का जो है, ये तो आप ऋषि के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कहाँ आरोप लगाऊंगा? आप मान लें। आपने ऋषि के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने हमें बता तो दिया कि वेद के मंत्रों से, और हमें ये नहीं दिए कि कौन से मंत्रों से।
ये तो आपने आरोप लगा दिया ऋषि के ऊपर। ऋषि ने बताया वेद के मंत्रों से, तो ऋषि ने अधूरा थोड़ी छोड़ा विषय, ऋषि ने दिया है ना लिख के कौन से मंत्रों से, और इसमें जो मंत्र हैं वो वेद के ही हैं। वेद के ही मंत्र है। मैं यही आपसे निवेदन कर मैं रहा कहाँ हूँ। स्वीकार कर रहा हूँ? हाँ, स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये स्वीकार कहाँ कर रहा हूँ? हाँ, तो स्वीकार करना। ठीक है धन्यवाद। प्लीज। ऐसा है, मैं आज से 28 वर्ष पहले स्वामी श्रेयोनंद है, श्रेयोनंद बिहार से हैं, परामू जिला से। उन्होंने भी ऋषि दयानंद के संस्कार विधि से शुरू किया, लेकिन अपनी मनमानी ढंग से अपना शुरू किया। देवालिया में कार्यक्रम था, एक हिंदू मठ था, तो वहाँ आर्य समाजी लोगों को भी बुलाया गया था, तो विद्वान के रूप में मैं भी था। तो ऋषि दयानंद के विचारधारा से शुरू किया, लेकिन वहाँ अपनी मनमानी मंत्र जहाँ जो आ रहा है वैसा बोल रहा है, आहुति किसी से डरवाए नहीं, केवल परिक्रमा करवा रहे। तो मैंने उनको ये कहा था कि जब ऋषि दयानंद के संस्कार विधि से जो संस्कार का जो शुरू किया है, विधान जो दिया है ऋषि ने, अगर आप उसको ले रहे हैं तो फिर अपनी मनमानी क्यों उसमें डाल रहे हैं? तो उस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए, और जवाब है भी नहीं। जब 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ज्ञान, कर्म और उपासना और विज्ञान, ये 4 ही तो है। तो यजुर्वेद का तो कर्म कांड वाला विषय है, तो यजुर्वेद के अतिरिक्त हम कर्म कांड और किसको माने, कहाँ माने, क्यों माने? महेंद्र पाल जी की आपत्ति आई है कि कर्मकांड केवल यजुर्वेद में ही है। यह सिद्धांतहीन बात है। चारों विषय, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों ही वेदों में, प्रत्येक ऋग्वेद में ज्ञान भी है, उपासना भी है और कर्मकांड भी है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्मकांड यजुर्वेद में ही है। ये विद्वानों ने लिखा, महर्षि के लिए मानता है कि ये ना समझे कि ज्ञान कांड केवल ऋग्वेद में ही है या व्यवहार कांड केवल यजुर्वेद में ही है। आयुर्वेद पे विषय आता है, आयुर्वेद अथर्ववेद में बताते हैं विद्वान, और ऋग्वेद माना है। आप समझिए, विज्ञान है ना, मैं बता रहा हूँ, तो विषय कोई वेद अपने विषय से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इनके विषय पे कह रहा हूँ। वो गलत चला गया ना। ऋग्वेद में उपासना भी है, और सामवेद की जो ऋचाएं 75 ऋचाओं को छोड़ के सारी ऋग्वेद की ऋचाएं हैं सामवेद में, तो वहाँ कैसे ज्ञान कांड में उपासना कैसे आ गई? ये विषय आएंगे, इनके विषय का हम इनका विषय कार्यवाही नहीं करेगा, मानी जाएंगे हम लोग, विज्ञानता हो जाएगा। अब बात केवल यहाँ पर यह आ रही है कि आपको पारायण शब्द स्पष्ट करना था। एक अंतिम अवसर आपको दिया जाता है कि पारायण कहीं वेद में नहीं आया, उसका नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद जी महाराज जी के आने से पहले संध्या के कौन से मंत्र थे? रामचंद्र जी संध्या करते थे। आदि आदि के बारे में तो आपने सबने सुना, मुझे जानना नहीं है। तब कौन से मंत्र बोले जाते थे? स्वामी जी ने निश्चित कर दिए, तो क्या वो वहीं तक रहेंगे या कुछ उसमें और भी जुड़ सकता है? स्वामी जी ने मंत्रों के लिए, हवन के लिए कुछ मंत्र निर्धारित कर दिए, तो क्या वहीं तक रहेंगे? क्या विस्तार नहीं ले सकते हो? या उससे पहले दैनिक यज्ञ होते होंगे तो कैसे होते होंगे? वो कौन से मंत्र होते होंगे? क्या यही होते होंगे? वो कहीं लिखा है ऐसा? आप अगर कोई प्रमाण आपके पास में, इस पक्ष के पास में ये हो कि स्वामी दयानंद जी महाराज के आने से पहले भी पारायण हुआ करते थे, और आपके पास ऐसा कोई प्रमाण हो कि पारायण शब्द ही अपने आप में व्याकरण विरुद्ध है, उस पर स्पष्ट कर दो। अंतिम 5-5 मिनट दोनों ये करके फिर हम इसको विषय को समाप्त करके अगले पर पढ़ते हैं। धन्यवाद महोदय। मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि पारायण शब्द जो है वो व्याकरण सम्मत नहीं है। किस अर्थ में है? ये बता। पारायण से आता है पूर्णता, वेद को पूर्ण रूपेण प्राप्त करना, उसको पढ़ लेना, उसको आदि से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से उसको पढ़ लेना, जान लेना। पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम बैठ करके पन्ने पलट रहे हैं। पढ़ने का एक तरीका लोगों का ये भी है कि हम बैठ के पन्ने पलट रहे हैं। एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हमको रोज वेद के 10 मंत्र पढ़ने हैं,
देखो जी, यहाँ पर ये स्पष्ट करना है कि उससे आहुति नहीं दी जा सकती, पारायण तो कर लिया जी। हमने उसी विषय पर चालक महोदय, हाँ जी। आप इसको उलझा रहे हो बात। देखिए सीधा सवाल मैंने पहले भी किया था। पारायण यज्ञ का अर्थ है अधिनियते पठनीयते पारायण। तो आप सामने आ जाइए ना। सीधी बात है, अर्थ सही पढ़ना। तुम अब इसमें उलझा क्यों रहे हो? 2 बार शपथ करो, रिश्तेदार ने कहीं पारायण यज्ञ कराए हो, उनका प्रमाण दे दो। आचार्य श्री, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं संयोजकों यदि मैं इसका संचालक हूँ तो संचालक की सीमा जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि लोकसभा का स्पीकर जब बोलेगा तो बोलेगा वो। आप मेरी अनुमति से ही बोलेंगे। अध्यक्ष जी निर्णय देंगे, निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं, संचालन मैं कर रहा हूँ। मैं उलझा नहीं रहा हूँ, मैं सीधे प्रश्न पूछ रहा हूँ, पारायण कैसे गलत है, क्यों नहीं होना चाहिए, इसको बताइए आप। इससे पहले भी आपको चेतावनी दी जा चुकी है आचार्य फिरवर, आप कई बार बीच में बोल चुके हैं, और उसके बाद मूलचंद जी नहीं बोले, आप तीसरी बार बोल रहे हैं। संयोजक का कार्यवाद प्रतिवाद करनी है संसाधन से नहीं, आप नहीं बोलेंगे। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता जी हूँ, बताएं। कृपया सभा में शांति बनाए रखें। विषय तो स्पष्ट होने दीजिए। शांति है। आपने कहा कि ऋषि दयानंद ने कहा लिखा है कि पारायण नहीं होना चाहिए। मैं इस पर आपको एक तर्क देता हूं। ऋषि दयानंद के जीवन काल में और उनसे पहले के इतिहास में जो कुप्रथाएं या अंध परंपराएं चलती थी, ऋषि ने उन सब का खंडन किया, क्योंकि वेद पारायण नाम का यज्ञ ऋषि से पहले और उनके जीवन काल में अस्तित्व में नहीं आया था। इस कारण वो इसका, अब ऋषि कोई भविष्य दृष्टा तो थे नहीं कि भाई मेरे जाने के बाद में ये मेरे अनुयायी जो हैं इस प्रकार के यज्ञों की रचना कर देंगे तो मैं पहले से लिख दूं। वो भविष्य दृष्टा नहीं थे कि वो भविष्य देख लेते थे। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ, उनके जीवन काल से पहले और उनके जीवन काल में इस प्रकार का इस नाम का कोई यज्ञ नहीं था। इस कारण से उन्होंने ना उसकी विधि लिखी ना निषेध लिखा, क्योंकि ये शब्द ही नहीं था उनके समक्ष। दूसरी बात, आपने कहा कि पहले राम और कृष्ण आदि जो महापुरुष दयानंद से पहले हैं वो किस प्रकार से यज्ञ करते होंगे। तो दयानंद ने भी जिन यज्ञों की रचना हमारे बीच में करके दी है, दयानंद ने भी वो अपने से नहीं बनाए हैं। दयानंद ने उनके लिए वेद के मंत्रों का, गृहसूत्रों का, ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लिया, वहां से संकलन करके उन यज्ञों को, उन संस्कारों को बना करके प्रस्तुत किया। और प्राचीन काल में यदि राम और कृष्ण थे तो प्राचीन काल में ऋषि भी थे जिन्होंने उनको पढ़ाया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए वेद पढ़ने के लिए, उन्होंने वहां वेद पारायण यज्ञ किया क्या? उन्होंने पढ़ा, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि किस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ करना है। महर्षि संदीपनि ने बताया श्री कृष्ण को किस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ करना है, कैसे देव यज्ञ करना है। तो इस बात का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं बनता कि वो थे तो वो किस प्रकार से करते थे, जबकि ऋषि ने प्रतिज्ञा की है, ऋषि दयानंद ने लिखित में प्रतिज्ञा दी है, मेरा कोई नवीन मत व कल्पना चलाने का लेश मात्र अभिप्राय नहीं है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सब ऋषियों को जो वैदिक सिद्धांत उन्होंने जो प्रतिपादित किया उसको जानना, जनवाना, मानना और मनवाना मुझे अभिष्ट है। तो ऋषि ने कहा भाई मैं अपनी तरफ से ना कुछ घटाऊंगा ना कुछ बढ़ाऊंगा, मैं अपना कुछ नहीं करूंगा। जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ने कहा है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। मैं आरंभ में आपके समक्ष एक प्रमाण दे चुका हूँ पंचमहायज्ञ की विधि का। आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया है और इसके प्रमाण मैं यहाँ से दे रहा हूँ। ये पंचमहायज्ञ की विधि आपने कहा कि राम और कृष्ण कैसे किया करते थे, वो लोग भी तो करते होंगे। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट आदेश लिख दिया, अब हम उसको स्वीकार करें या ना करें। यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है, इसमें पंच महायज्ञ का विधान है जिनके नाम हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। उनके मंत्रों के अर्थ और जो जो करने का विधान लिखा है सो यथावत करना चाहिए। अब हम इसमें अपनी क्यों चलाते हैं? जब यथावत शब्द का प्रयोग कर दिया, आप सभी समझ रहे हैं यथावत का क्या अर्थ होता है। जो मंत्र दिया है वही मंत्र रहेंगे, जो अर्थ दिया है वही अर्थ रहेगा
और जो क्रिया की है वही क्रिया रहे। धन्यवाद। ओम मैं आधा मिनट बहुत विनम्रता से सारे सदन को नमन करते हुए अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि प्राचीन काल में जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जब रामचंद्र जी महाराज अगस्त मुनि आदि ऋषियों के आश्रमों में गए हैं तो वहाँ बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन के संकेत है, उनकी रक्षा की है। तो वो क्या दैनिक यज्ञ होते थे 15-20 मिनट वाले, और यदि वो निरंतर लंबे लंबे यज्ञ होते थे तो वो कौन से मंत्रों की आहुति डाली थी? कोई इन वेद मंत्रों से अलग मंत्र थे क्या वो? ये था मेरा प्रश्न जो है केवल, और इसमें मैं कोई पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा था, ना बात को घटता रहा था। मैं यहाँ पर केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि उस समय विशाल यज्ञ हो सकते हैं तो आज विशाल यज्ञ क्यों नहीं हो सकते? और विशाल यज्ञ का अभिप्राय यहाँ पर पारायण का ही है, तो उस पर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल विशाल यज्ञ का अर्थ पारायण ही है, ये कैसे सिद्ध ये नहीं मैं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था। समय की कोई बाध्यता है? हाँ मैंने महोदय मैं हाथ जोड़ के प्रति प्रश्न है। देखिए इन्होंने प्रश्न किया, मुझे उत्तर हाँ कोई बात नहीं देती। ठीक है। मैं आपके समक्ष पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आके हमें यज्ञ करना सिखाया। न तो प्रथम है और न अंतिम है। हो सकता है भविष्य में प्रभु की कृपा से कोई अन्य ऋषि आए हमारा मार्गदर्शन करे, लेकिन वो प्रथम भी नहीं है। उनसे पहले भी जैसे अभी प्रसंग है, रामायण का एक प्रसंग दिया कि विश्वामित्र यज्ञों की रक्षा के लिए राम और कृष्ण को लेकर के गए थे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आज के नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भी 100-200 या 500 साल पहले के नहीं है, वो भी बहुत प्राचीन है और उन्होंने उन यज्ञों का विधान है राजा को करने। अभी मैं शपथ को पढ़ रहा था, दर्श पौर्णमास तिथि का विधान है, जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं। ये दर्श पौर्णमास तिथि कौन करता था, किसके लिए है? प्राचीन काल में मनुष्य ही तो करते थे, पशु पक्षी तो कर नहीं सकते। दर्श पौर्णमास तिथि है, राजसूय है, वाजपेय है, अग्निष्टोम है, अश्वमेध है, तमाम सारे यज्ञों की रचना है। आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वो कौन सा यज्ञ किया करते थे, लेकिन आप लोग ये भूल गए कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, कहां से आया? और महाराज राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, कहां से आया? यदि ब्राह्मण ग्रंथ नहीं थे तो इन यज्ञों को वो कैसे कर पाए? ब्राह्मण ग्रंथों में जिन यज्ञों का वर्णन है उनको वो लोग यज्ञों को किया करते थे, अर्थात विद्वान ऋषि उस समय हुआ करते थे। धन्यवाद जी बस अपनी प्रतिज्ञा जो पहले कह रही थी उन्होंने स्वीकार ली, पहले भी यज्ञ थे, पहले भी यज्ञ थे, महीना होते थे तो क्या होते थे। अब देखो ऋषि जी की बात सुन रही है, महेश जी की बात सुनिए, संस्कार विधिहन की भूमिका कृपया ध्यान देकर सुने। संचित उन्हें इस संस्कार का शेष विषय जो संस्कार विधि से दूसरे संस्कार तक करना चाहिए, ये संस्कार विधि की भूमिका है कि पशु ने जो ऋषि जी के ऊपर ये कह रहे हैं, सब सज्जन लोगों को विदित हो गए कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने पर श्रीयुक्त महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1932 कार्तिक कृष्ण पक्ष 30 शनिवार के दिन संस्कार विधि का प्रारंभ किया था। उसमें संस्कृत पाठ सब एक मात्र और भाषा पाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर ढूंढने में कठिनता पड़ती थी और 1000 पुस्तकें छपी थी, उनमें से अब तक एक भी नहीं रहा है। इसलिए श्रीयुक्त महाराजे विक्रमादित्य के संवत 1940 आषाढ़ 13 रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया है। अब सुनो ऋषि जी के सब सुनो, ऋषि जी ने पहला क्या किया और फिर क्या कर दिया। अब की बार जिस जिस संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह विधि उस क्रम को से लिख करके पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि उस संस्कार से दूसरे तक करना चाहिए था लिखा है। अब जो विशेष आते और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था
स्वामी जी लिख रहे हैं, जो विषय मैंने अधिक लिखा था उसमें से अत्यंत उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है, और अब की बार जो अत्यंत उपयोगी विषय है वह अधिक भी लिख दिया है। तो ऋषि दयानंद खूब जगह बता रहे हैं, और दूसरा प्रमाण देता हूँ। पंडित जी बहुत चेतन कर रहे हैं, धन्यवाद आपके साथ के लिए। अब मैं ऋग्वेदादि भाषणों का प्रमाण देता हूँ। ये है ऋग्वेदादि भाषणों का। यहाँ ऋषि लिखते हैं, देखो वेद विषय विचार है, विषय वेद विचार है, पृष्ठ है 43, और ये जो संस्कार ऋग्वेदादि भाषणों का छपी आज के 4 वालों। यहाँ ऋषि जी क्या कह रहे हैं, मुनि जी भी सुनने के पाया, क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन प्रणीता प्रोक्षणी और चमसा आदि पात्रों का स्थापन, धर्म का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का करना, ये सब करना चाहिए? ये प्रश्न। अब उत्तर ऋषि जी क्या देते हैं, करना तो चाहिए है जी, करना तो चाहिए। जो जो युक्ति सिद्ध है, मैंने लिखा वो नहीं कहा, क्या कहा, जो जो युक्ति सिद्ध है सो ही करने के योग्य है। क्योंकि जैसे वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु रूप होकर वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाते हैं, ऐसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का सातक इधर उधर ना बिखरने रोकने से वेद आदि अवश्य करनी चाहिए। और वेदी को त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा सैन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के लिए दृष्टांत में रेखागणित विद्या भी जानी जाती है। त्रिभुज आदि रेखा वाली मनुष्यों को यथावत बोध हो तथा इसमें जो ईंटों की संख्या की गई है वो गणित विद्या के आधार से जानी जाए। इससे वेदी के बनाने में बहुत प्रयोजन है। लेकिन विषय अब आगे मैं स्पष्ट करता हूँ जिसे हम कहना चाहते हैं। ये प्रश्न है, ऋषि जी क्या लिख रहे हैं, इस कारण से बनाते हैं उनमें घृतादि पदार्थ रखे बिगड़ते नहीं, और चिमटी आदि को जंतु वेदी अग्नि में न गिरे। ऐसी ही यज्ञशाला बनाने के प्रयोजन है जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत न लगे और वेदी में कोई पक्षी कीड़ा उनकी बीट में न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता। इत्यादि प्रयोजनों के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए। इनमें भिन्न द्रव की शुद्धि, संस्कार आदि दिवस करना चाहिए। परंतु अब ऋषि जी क्या लिख रहे हैं, परंतु प्रणीति पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या। क्या लिखते हैं, इत्यादि कल्पना मिथ्या। किंतु जिस प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने, क्या लिखते हैं, जिस प्रकार यज्ञ का कार्य अच्छा बने वैसे ही करना अवश्य है, अन्य नहीं। मैं समय के बारे में लिए मुझे साथ पर किसकी शंका है, कोई रह रहा है इस पर? इनकी शंका जो अभी इन्होंने कही है वो आपकी ओर से कुछ कहना है? नहीं, जो मैं कहूंगा अपवादी कोई पक्ष नहीं रखता, खंडन करता। कोई पक्ष रखा अपना, जो हम देते उसका ही खंडन अपना है। विषय संशोधन क्या होना चाहिए वो सब पूछ रहे हो।